हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, जो सीईटी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनकी, और उनमें अपन बात कर रहे थे कला एवं संस्कृति की। और राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति के जो 3 पेपर अपन ने अभी तक देखे हैं, उनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात अपन कर चुके हैं। वो आपको क्लासें प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। आज जो अपन बात करेंगे 134 डी के अंदर जो कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन हैं उनकी। तो आगे अपन बात करें सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। तो जो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए कौन सी शैली जानी जाती है, चित्र शैली जानी जाती है, उसकी बात करें तो जो गीत गोविंद है ये मेवाड़ चित्रकला। कौन सी? मेवाड़ चित्रकला, या अपन कह सकते हैं उदयपुर चित्रकला। उदयपुर चित्रकला या चित्र शैली, यानी कि ये जो मेवाड़ चित्र शैली है ये राजस्थान की सबसे पुरानी, या अपन कह सकते हैं प्राचीन, और राजस्थान की चित्र शैली की मूल शैली है। मूल शैली है, ठीक है। और बात करें अपन, इसके जो जनक हैं वो महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। और ये जो चित्र शैली है इसका जो गोल्डन एज है, गोल्डन एज जगत सिंह प्रथम के काल में, यानी कि जगत सिंह प्रथम के काल में यह है बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है इस मेवाड़ चित्र शैली ने। आगे अपन बात करें कि जो गीत गोविंद है ये संग्राम सिंह द्वितीय के जो चित्रित करवाया था, संग्राम सिंह के काल में चित्रित करवाया गीत गोविंद। और एक और जैसे अपन बात कर सकते हैं बिहारी सतसई। और इसके अंदर एक चित्र शैली रागमाला, यह है अमर सिंह के काल में, अमर सिंह प्रथम के काल की है, ठीक है। तो जो गीत गोविंद है ये मेवाड़ चित्रकला या उदयपुर शैली से संबंधित है, यानी कि सबसे पुरानी व सबसे पुरानी प्राचीन, और जो राजस्थान की सभी चित्र शैली है उनकी मूल शैली मानी जाती है, ठीक। इसका जो जनक है महाराणा कुंभा, और इसका जो गोल्डन एज है ये जगत सिंह प्रथम के काल में प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे अपन बात करें कि जो गीत गोविंद है ये संग्राम सिंह द्वितीय, और बिहारी जो सतसई है ये संग्राम सिंह द्वितीय के काल में चित्रित करवाई गई। इस तरीके से जो अपना इसका आंसर हो जाएगा गीत गोविंद मेवाड़ चित्रशैली। आगे अपन बात करें कि जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना। तो तोप बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ? सीधी सी बात है कि जो तोप है सॉरी, तोप जयगढ़ जयपुर, यानी कि ये जो जयगढ़ किला है, दुर्ग है, ये तोपों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध तोप है जयबाण, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर हथियारों का कारखाना है, हथियारों का
कारखाना। ठीक, तो जो तोप बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर या जयगढ़ किला के अंदर कह सकते हैं। ये जो जयगढ़ है ये चील का टीला पर, कहाँ है? चील के टीला पर स्थित है। ठीक है, तो इतनी चीजें अपन याद रख सकते हैं। आगे अपन बात करें, इसका निर्माण है, ये मानसिंह ने निर्माण मानसिंह ने शुरू करवाया और जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया। महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें अपन याद रख सकते हैं। यानी कि जो जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। आगे अपन बात करें कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो जो थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध परिवार है यह है सोनी परिवार। कौन है? सोनी परिवार। अगर ये जो थेवा कला है यानी कि हरे रंग की कांच पर सोने की कारीगरी, सोने की कारीगरी के आभूषण बनाना। ठीक है, ये क्या है? थेवा कला है। और ये किस परिवार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोनी परिवार के लिए प्रसिद्ध है। अगर अपन बात करें कि ये इसका मुख्य केंद्र, तो इसका जो मुख्य केंद्र है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक कहाँ है इसका मुख्य केंद्र? प्रतापगढ़ के अंदर। अगर अपन बात करें इसके जो प्रवर्तक नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। अगर अपन और देखें तो जो महेश राज सोनी है, इनको इसके लिए पद्म श्री से पुरस्कार दिया गया। और जो गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार जो सोनी है उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो जो थेवा कला है कौन से परिवार यानी कि के लिए किस परिवार के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो कौन सा है? सोनी परिवार। इसका जो मुख्य केंद्र है ये याद रखना है, कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक, इसके जो प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी, और पद्मश्री से नवाजा गया महेश राज सोनी को, और जो गिरीश कुमार सोनी हैं इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है। तो जो महिला पोशाक पोमचा है ये एक महिलाओं का एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार। ठीक, और यह शिशु के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। कब ओढ़ा जाता है? शिशु के जन्म के अवसर पर यह ओढ़ा जाता है या पहना जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है। तो जो बम नृत्य है ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। यानी कि जो फाल्गुन के समय नई जो फसल उत्पन्न होती है तो उसकी खुशी में कौन सा बम नृत्य किया जाता है। ठीक, तो ये कहाँ किया जाता है? भरतपुर अलवर के अंदर किया जाता है। और इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है ये नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। ये चीज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो जो सीताबाड़ी में जो मेला लगता है यानी कि 12 जिले के शाहाबाद तहसील जिसमें सहरिया
का कुंभ, सहरिया का कुंभ, जिसे अपन सीतावाड़ी का मेला यानी कि सहरिया का जो कुंभ है वो भी कहते हैं, 12 जिले के शाहाबाद तहसील के अंदर। तो ये जो सीतावाड़ी का मेला है जनजाति से संबंधित है, तो सहरिया जो जनजाति है उससे संबंधित है कौन? सीतावाड़ी का मेला, जो ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ठीक है, तो इतनी चीज यादें रख सकते हैं। आगे अपन बात करें कि अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो जो अहीरवाटी बोली है ये राजस्थान के अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में। अपन क्षेत्रों की बात करें तो मुंडावर, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, और इसे राठी बोली भी कहते हैं। क्या? राठी बोली भी कहते हैं। तो जो अहीरवाटी जो बोली है कहाँ बोली जाती है? ये अलवर के अंदर। ठीक है। राजस्थान राज्य जो हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष से संबंधित हुआ? तो ये 1984, यानी कि जो सूती वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया गया। रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो रम्मत लोक नाट्य है ये बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। और बीकानेर के अंदर जो पुष्करना ब्राह्मण है, पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर रम्मत की जाती है, रम्मत की जाती है। तो जो रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर जैसलमेर से। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जो नमदा है ये टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के। अगर अपन भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के नमदा प्रसिद्ध है, और राजस्थान के अंदर टोंक के प्रसिद्ध है। इस तरीके से अपने आज जो 134 डी के अंदर जो कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन थे, 10-11 जो क्वेश्चन थे उनकी अपन ने बात की है। तो इस तरीके से अपने को ये ध्यान लग सकता है कि सीईटी के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो इस तरीके से इनको फास्ट एक बार देख सकते हैं ताकि अपन 40% से भी ज़्यादा ला सके। और आगे अपनी जो एग्ज़ाम आएंगे जैसे पटवारी है, वीडियो है, उनके में भी अपने को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी और अपन अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।